The NIA has filed its first supplementary charge sheet against 9 people in the ISIS terror conspiracy case registered initially in Karnataka's Shivamoga district, where the NIA said that the accused were about to pursue robotics courses to pick up skills to carry out terror attacks in the coming future. The case is related to a conspiracy hatched by the accused to further the terror activities of the Islamic State, a banned terrorist organization, and to endanger the unity of the country. Ved Bhushan, former DCP, is joining us on the broadcast. Ved Bhushan, your first reaction to news of the NIA's first supplementary charge sheet? यह सुबह जो अरेस्ट हुए हैं, जो 9 स्टूडेंट्स या कॉलेज के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बड़ा ताज्जुब की बात है। 22, 23, 25 ईयर्स के यंगस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो अरेस्ट हुए। इनको तमाम तरह की जो एजुकेशन है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में वो तमाम जानते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। जो टेक्नोलॉजी है जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद आपने 9/11 का अटैक देखा अमेरिका पर, किस तरह से हवाई जहाज का इस्तेमाल करके एक हाई राइज बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। उसी तरह मैड्रिड के अंदर ट्रेन के अंदर जो लगातार ब्लास्ट हुए। तो ये जो तमाम टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, AI के थ्रू बहुत सारी चीजें जो क्राइम के अंदर या टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर होने लगी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बाहर से अब्रॉड से जो तमाम चीजें इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का यूज उनको पेमेंट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज, और जो बॉम्ब से रिलेटेड या जो तमाम चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बाहर से उनको प्रोवाइड की जा रही है। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। और इसी क्रम के अंदर जो अभी NIA ने चार्जशीट पेश की है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है, उसका तमाम चीजें ट्रायल के बाद में तमाम चीजें क्लियर होंगी। परंतु जो डिजिटल प्रिंट उसके मिले हैं, NIA को मिले हैं, NIA ने अपनी चार्जशीट में उनको इंक्लूड किया है। इससे साइंटिफिक एविडेंस, तो ये इससे वेरी क्लिंचिंग एविडेंस, और इसमें इनको बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। ऑलरेडी UAPA जिस एक्ट के तहत ये इनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है, इनकी डिटेंशन बहुत लंबे टाइम तक है, क्योंकि ये देश की इंटीग्रिटी को और सोवरेनिटी को एक खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए UAPA में इनको चार्ज किया गया है। इनिशियली FIR शुरू में लोकल पुलिस स्टेशन में हुई थी, बाद में लेटर ऑन इट वाज ट्रांसफर टू NIA फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसके लिंक जो है ISI से या दूसरे कंट्रीज से निकल कर आ रहे हैं। उन तमाम चीजों को बेटर और बड़े प्रोस्पेक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तमाम तरह के जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें होती है, टूल्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो होपफुली तमाम जो ट्रायल में चीजें आएंगी और जो तमाम एविडेंसेस जो NIA ने कलेक्ट किए होंगे वो रीड ओवर होंगे कोर्ट के अंदर, और उम्मीद है कि शायद जल्दी ही इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्जशीट ऑलरेडी आ चुकी है। अब तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है आपके फील्ड में भी आ चुका है, AI आ चुका है, तो आपको भी एक तरह से खतरा ही है, मैं तो मानता हूँ सर। लाइक For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.